देखिएगा, हरियाणा के पानीपत ग्रामीण विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैं बात करूँ लोगों का फोकस रहता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। दूसरी तरफ हम बात करें कांग्रेस से, हम बात करें टिकट के दावेदार भी बोल सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि इनका टिकट होगा नहीं होगा वो भविष्य में है, लेकिन एक अपनी तरफ से ये ताल ठोक चुके हैं कि टिकट इनका ही होने वाला है। तो संदीप भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसा अभी तक जो चुनाव है वो अपने आप को, अपना जो लेवल है चुनाव का, वो यहाँ तक देख रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार संदीप जी। नमस्कार। तो हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि आप काफ़ी सालों से ग्राउंड पे जो है कि मेहनत कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे आश्वस्त हैं आप कि जो अभी चुनाव है उसके अंदर आपको कांग्रेस की तरफ से टिकट होगा? देखिए, टिकट के बारे में तो ये तो कांग्रेस कमेटी देखेगी किसका होगा किसका नहीं। हमारा काम है भाई ग्राउंड पे मेहनत करना पार्टी के लिए, और पार्टी को इस सतर पे लेके जाना कि चुनाव में पार्टी जिसको भी टिकट दे वो चुनाव जीत के आए। हम इस लेवल की मेहनत करना चाहते हैं। ये पार्टी के कोर कमेटी का निर्णय है, ये वो जो कमेटी निर्णय लेगी, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पिछले चुनाव की हम बात करें, आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अच्छा खासा वोट जो है वो अपना व्यक्तिगत रूप से लिया है, तो आप अभी कांग्रेस में हैं, तो कांग्रेस ज्वाइन की है, तो क्या लगता है फिर टिकट जो है कुछ वो भी इफेक्ट पड़ सकता है कि आप पहले आज़ाद लड़े और उस वक्त काफ़ी अच्छा वोट बैंक आप ले चुके थे, लेकिन अब जो है कि जो पार्टी का वोट बैंक है कांग्रेस का, क्या वो भी इफेक्ट हो सकता है कि शायद टिकट आपको दे? देखिए, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा भाई, वो पार्टी सेंट्रल बोर्ड कमेटी का निर्णय है भाई, राज्य स्तरीय जो हमारी कमेटी उनका निर्णय है। जो वो निर्णय लेंगे हम उसका स्वागत करेंगे। रही मेरी बात व्यक्तिगत तौर पे, मुझे लोगों का पिछले बार जितना आशीर्वाद मिला मैं उन लोगों का ऋणी हूँ, और उनका आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी करता हूँ सब लोगों का। आप लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास जिताया था, तीसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे हम आए, तो मैं हमेशा उनका कर्जदार रहूँगा। कभी परमात्मा ने मुझे मौका दिया उनका कर्जा उतारने का, तो सूद समेत चुकाएंगे, उन लोगों को काम करेंगे जी। अच्छा, आप अभी एक बात बोल रहे थे कि पार्टी ने देखना है टिकट किसको देना है, हालांकि मेहनत आप बता रहे हैं कि ग्राउंड पे की, और हम भी देख रहे हैं काफ़ी सालों से आप गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए आप ग्राउंड पे मेहनत करते रह जाए और कोई कैंडिडेट वहाँ मेहनत कर रहा हो टिकट के लिए, क्या लगता है? देखो, मुझे जो लगता है कांग्रेस का जो अब की बार कैंडिडेट आएगा वो व्यक्ति होगा जिसने ग्राउंड पे ही मेहनत कर रखी होगी। हमारे नेता जो हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी, तो वो एक ही बात कहते हैं, कई बार हम जाते हैं जब मीटिंग में, भाई जो पोस्टर वाले नेता हैं उसकी बजाय उस व्यक्ति को टिकट मिलेगी जो ज़मीन पे मेहनत कर रहा है। तो उसमें हम मेहनत करने पे लगे हुए हैं, वो जिसको आशीर्वाद मिलेगा, मैं फिर वही कहूँ भाई, मुझे इस चीज़ से कोई इतना है मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा है। हमारा जो वोट बैंक है सारा का सारा हम लोयल होके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चरणों में देंगे, जो मेहनत करेंगे वही करेंगे। अच्छा, देखिएगा, कहीं ना कहीं मैं बात करूं विजय जैन जी की, और पहले हम बात करें कांग्रेस के प्रत्याशियों की, हालांकि काफ़ी ज़्यादा प्रत्याशी हैं, काफ़ी ज़्यादा बोल लीजिए या फिर कम बोल लीजिए, क्योंकि मेहनत लगभग हर कोई यही सोच रहा है कि मेहनत तो वो कर रहे हैं और टिकट भी उन्हीं का है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक और प्रत्याशी जो विजय जैन है, क्या वो भी जुड़ सकते हैं? क्या लगता है कि कैसा चुनाव होने वाला है, कैसे फिर वही असमंजस में पड़ जाएंगे कि टिकट किसका होगा? देखिए, ये बहुत बड़ी पार्टी है, समुंदर है कांग्रेस पार्टी जी। तो इसमें विजय जैन जी आएंगे तो उनका भी स्वागत है, भाई हमारे जी। हम खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। जो भी पार्टी में आता है उसका स्वागत करना चाहिए, सब अपने लक का और भाग्य का है। जिसके सर सहरा बांधेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो भावी सीएम है प्रदेश के, उनको नेतृत्व करना है। दीपेंद्र हुड्डा जी जो आशीर्वाद देंगे उसके साथ रहेंगे, चाहे भले विजय जैन आए, कोई भी हमारा साथी आए। जैसे आपने बताया सबसे ज़्यादा कैंडिडेट पूरे हरियाणा में पानीपत ग्रामीण में है, तो सभी अपने अपने तरीके से मेहनत करने, और इससे कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा ही होता है। हाँ, और निश्चित तौर पर प्रदेश में हरियाणा की सरकार बनने जा रही है, तो इससे क्या होगा, जो जिस तरीके से मेहनत करेगा सबको उसका इनाम मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकार में बहुत सारे
होते हैं एडजस्ट करने के तरीके, सबको कोई ना कोई मिले। अच्छा, मैं एक इंटरव्यू किसी चैनल पर विजय जैन जी का देख रहा था, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि किसने बोला है कि विजय जैन जो है कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने चैनल में इंटरव्यू में बोला है, तो चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे वो समझ नहीं आ पा रहा है कि टिकट यदि मान के चलिए कांग्रेस से काफ़ी प्रत्याशी हैं, यदि कांग्रेस में भी आते हैं और वहाँ पर टिकट नहीं होता है, क्या लगता है कि वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते हैं, और उससे आज़ाद उम्मीदवार खड़े होने से किसको फ़ायदा होगा? बीजेपी को फ़ायदा होगा, कांग्रेस को फ़ायदा होगा, क्या सोच रहे हैं? देखिए, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, आपका विजय जैन बेहतर बता सकता है। अच्छा, भाई कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी तो वही बता सकता है, मिलेगी नहीं मिलेगी, आज़ाद लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये तो निर्णय मैं नहीं दे सकता पूरा था, वो तो वही बताएंगे क्या करें, है ना। और वो उसके बाद के फ़ायदे नुकसान की तो वो तो जनता ने देखना है ना। हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते ना किसी चीज़ को, भाई ऐसा नहीं होगा तो ये होगा, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता। अच्छा, मैं वो बताएंगे जी। अच्छा, मैं बात करूं, आपका एक शुरू से स्लोगन रहा है सेवा ही धर्म है, और हमने आपको देखा है कि आप गांव-गांव में जा रहे हैं, खासकर काफ़ी समय से मैं देख रहा हूं आपको, काफ़ी जब आप गांव में जाते हैं तो सबसे पहले जिनके मकान नहीं हैं, जो काफ़ी गरीब लोग हैं तो उनको आप चिन्हित करते हैं, चाहे गांव के अंदर 60 परिवार ऐसे हैं, चाहे 50 परिवार ऐसे हैं, चाहे 10 परिवार ऐसे हैं, और आप उनसे जो एक ईंट और 1 रुपया कुछ ऐसा कुछ अपने तरीके से जो है उनको देते हैं कि आपका मकान बनेगा। तो ये लॉजिक सा कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा इस पे भी विस्तार से बताइए कि कैसे आपने सोचा और कब सोचा, और कैसे आप उनका मकान है जो वो बनवाने की बात करते हैं? देखिए, मैंने काफ़ी दिन पहले ना गांव गया हुआ था, हमारे पड़ोस का ही गांव है जैसे अड़ताड़ी। बारिश में जैसे हम कहीं खड़े हो गए ना, जैसे छाया ले लेते हैं, गए हुए थे तो बारिश आ गई, यही मौसम था, साल भर पहले से बात है। तो वहाँ मैंने देखा भाई उसका कड़ियों का मकान आधा आधा गिरा हुआ था। बोले औरत जो रह रही, विडो औरत है बेचारी, चाची हमारी, और उसमें से बारिश टपक रही है, इधर वो एक ओट में बैठे हैं, और वो बीपीएल फैमिली, उनको मतलब औलाद नहीं है, बुजुर्ग हो चुके हैं, पेंशन पे बड़ा गुजारा करते हैं। ये हालात देख के मुझे भी लगा कहीं ना कहीं क्या भाई, जो ये इतने बड़े बड़े होल्डिंग है, 3 करोड़ लोगों के हमने घर बनवा दिए। मैं देखता हूँ जीटी रोड पे बीजेपी सरकार बड़ी ढींगे हाँकती है, कई बार न्यूज़ में पढ़ता हूँ, तो मैं उसको ना ज़मीनी हकीकत वो देखना चाहता था। तो हमने गांव-गांव जाना शुरू कर दिया, ये सर्वे करना शुरू कर दिया कि इसको देखते हैं ज़मीन पे क्या है। तो वो ज़मीन पे हमें हकीकत का कुछ अलग ही नज़ारा मिला। आज भी वो लोग बेचारे कहते तो हैं अंतिम व्यक्ति तक मदद जा रही है, पर वो जा नहीं रही। उन लोगों की कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। जो सच में नीडी और मजबूर व्यक्ति हैं, जहाँ मदद जानी चाहिए वो मदद नहीं जा रही। मैं उसका प्रयास कर रहा हूँ। और रही 1 रुपये देने की बात, मेरा एक स्पष्ट सा मैसेज होता है, माता जी आप इस ईंट को चुस्कार के अपना पूजा स्थल पे रखिए, और कभी जैसे आने वाला समय बदला, बीजेपी सरकार यहाँ से गई और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी, निश्चित तौर पर मैं हर परिवार की मदद करने का प्रयास करूँगा। जिन लोगों के हम ईंट रखवा के आए हैं और वो आज वो पूजा की तरह लेते हैं उसको, जैसे प्रसाद का भाव होता है, ये मैसेज है, 1 ईंट 1 रुपये का, इस ईंट को सबसे पहले लगाना जब आपका मकान बने। मैं ये रिक्वेस्ट करके आता हूँ हर परिवार को। जी, तो मैंने भी देखा, मैं भी आपके साथ था, तो लोगों में एक भाव सा पैदा हो गया कि आपने जब उनको, हालांकि पैसे नहीं दिए, कोई ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा उनको दे दिया कि वो एकदम से खुश हो जाए, लेकिन उनका भाव एक ईंट और 1 रुपये के प्रति मैंने भी देखा कि एकदम से आप उन्हें लगा होगा कि कहीं ना कहीं जब ये चीज़ संदीप भारद्वाज जी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में शायद उनका घर या मकान बने। देखिए, हमारे जो ये बेचारे गरीब लोग हैं जो हमारे यहाँ आसपास रह रहे हैं, ये आत्मा के बड़े सांप होते हैं, जो मैंने तजुर्बा अपना किया है ज़िंदगी का व्यक्तिगत। कि आप छोटा सा किसी के काम आ जाओ, वो कई गुना उसका रजुआ चुकाते हैं, आपका रिवर्ट करते हैं। मैं कई बार देखता हूँ उस 2 मिनट के 1 मिनट के पीरियड में, जब मैं बोलता हूँ माता जी ये रखिए, ये ईंट और 1 सुगुन का रुपया मैं दे के जा रहा हूँ, मकान आपका बनेगा, सबसे पहले ईंट ये लगाना, तो उस भाव में वो इमोशनल हो जाते हैं 1 मिनट के 2 शब्द में। तो आप सोच के देखें कितनी टचिंग होती होगी। वो कई बार तो ये रोते हैं कि आज तक हमें कोई ऐसे पूछने नहीं आया, बेटा आप पहले व्यक्ति हो जो, और मैंने ऐसा करके मैं लगभग 6600 घरों में जा चुका हूँ। 6600? हाँ, 6600 कुछ हैं। इसके लिए मैंने 1 साल से लगा हुआ हूँ। 1 साल पहले यहाँ पुल के नीचे आपने देखा होगा क्या,
और आने वाली ये 11 तारीख है जी। इसको मैं जो वो पात्र लोग हैं उनको मैं 11 तारीख को फिर बुला रहा हूँ और मार्फत डीसी हम वहाँ पर ज्ञापन देंगे और इस विषय को जोरदार तरीके से उठाएंगे। और सबसे दुखदाई में कई चीज़ें मुझे मिली जो इस दौरान, इस यात्रा के दौरान, हमारी आवाज़ संघर्ष यात्रा इसका नाम है, इस यात्रा के दौरान सब कई और भी चीज़ें देखने को मिली। काफ़ी सारे लोग हैं जो बेचारे 70 साल के, 72 साल के, 75 साल के हो गए हैं, पेंशन नहीं बढ़ी जी। और वो मतलब रोते हैं, बेटा धक्के खा खा के ना हम परेशान हो गए, हम नहीं जाना चाहते कहीं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करके आया हूँ, हाथ जोड़ के, एक बार मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, आप आइए, निश्चित तौर पर आपका काम कराएंगे। तो मैं ऐसे लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। और मेरा एक ही ध्येय है भाई, जब आप कह रहे हो इतने लोगों को हमने मकान दे दिए, तो वो ज़मीनी हकीकत कहाँ है जिन लोगों को नहीं मिले, तो लड़ाई अंतिम टाइम तक जारी रहेगी। अच्छा, मैंने देखा और पता किया कि कहीं पे एक लड़की और उसके 2 भाई थे और वो लड़की की उम्र लगभग 10-12 साल के आसपास थी और वो कहीं पे काम करती थी, किसी के घर पे जाके झाड़ू पोछा बर्तन धोना कुछ ऐसा। तो उसके माँ बाप नहीं थे, तो उनको कहीं ना कहीं से सहायता पता नहीं सरकार की तरफ से मिली थी, तो उनकी जो छत है घर की वो नहीं हो पाई थी। और जो उसको पुराना मकान था उनका कड़ियों का, वो पानी टपकता था, उसके घर में साधन भी नहीं थे, वो छोटे छोटे बच्चे और माँ बाप के बिना। तो जी, तो वहाँ पर आप गए तो देखा और आपने उनकी छत डलवाई, हवन किया और काफ़ी मदद की। तो ऐसा कितने परिवार ऐसे आपको लगे कि जैसे उनका आपने मदद की, घर बन गया जिसको ज़्यादा ज़रूरत थी? देखिए होता क्या है, मैं भी वही उस पे हूँ भाई। पहले जो सच में आए हैं, जो इतने नीडी हैं, जैसे कोई बुजुर्ग है, मियाँ बीबी बुजुर्ग हो चुके, बेचारे औलाद नहीं है, या किसी हादसे का शिकार होकर चले गए, तो बहुत सारे ऐसे परिवार में 5-6 बच्चे हैं, एक विडो औरत है हमारी बहन। तो जो हालात के मारे हुए गरीब हैं, जो आप ये जिक्र कर रहे, उसमें वो भी सरकारी मारी हुई थी वो बिटिया, माँ बाप गुजर गए हैं, दादा दादी नहीं है, सरकार ने वो घर था 4 दीवारी करके वो छोड़ दिया। आप जैसे साथियों से मिल के उसकी मदद होगी तो निश्चित तौर पर वो छत डल की हमें सुकून मिला। हम व्यक्तिगत तौर पे इतना नहीं कर पाते, पर सरकार में असीम शक्ति होती है, यहाँ फंड्स की कमी नहीं होती, आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है, तो आप निश्चित तौर पर ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हो। और निश्चित तौर पर मैं एक उद्देश्य से लगा हुआ भाई, मन में ये भाव है कि 100% इन लोगों का काम करवाना है जैसे भी हो। अच्छा, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या संदीप जी चुनाव लड़ेंगे? टिकट ठीक है, चलिए जैसा भी है, मतलब एक तो ये हो जाता भाई जो मर्जी हो जाए हम तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, या फिर आप पार्टी के साथ ही जाना पसंद करेंगे? नहीं, मैं निश्चित तौर पे पार्टी कांग्रेस के साथ जाना पसंद करूँगा, क्योंकि जो आश्वासन मुझे दीपेंद्र जी हुड्डा जी ने दिया है, माननीय MP साहब हमारे जो, और प्रदेश में शायद सबसे जो उनका मिलनसार स्वभाव है वो जग जाहिर है। उन्होंने मुझे पूरा आश्वस्त किया है कि आपको निश्चित तौर पर सम्मान मिलेगा, तो मैं निश्चित तौर पर पार्टी की मदद करूँगा, कैंडिडेट चाहे जो भी हो। जी। अच्छा देखिएगा, हालांकि पर्सनली सवाल है, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं, तो सुनने में आया कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें आपका जो परिवार है, आपका व्यक्तिगत है, तो कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं आता है कि जहाँ से पैसे की बात कर लीजिए या फिर रोज़गार की बात कर लीजिए, कि उनमें सबसे एक आप ही ऐसे हैं जो उस लेवल के नहीं हैं। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पैसे की बात कर लीजिए, काफ़ी अच्छा उनका घर का, ठीक बात है। तो आप जी, तो आपको कैसे मन में आया कि आप भी ऐसे ऐसे दिग्गजों के बीच जा कर के आप टिकट भी ले सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं और विधायक तो बन ही सकते हैं? फिर देखिए, मुझे ऐसा लगता है पैसे का एक अपना सीमा तक रोल है। पैसा बहुत महत्व रखता, पर ये नहीं कि सभी कुछ पैसा है, ऐसा नहीं है। पिछला चुनाव हमने लड़ा, हमने एक बोतल होती है ना दारू, एक सिंगल 5 रुपए के भी नहीं लाई, और इसमें बड़ी ताकत है। मैं इसी से चुनाव लड़ता हूँ और अब भी इसी भाव से लगे हुए हैं, और आज भी वो लोग हैं जो व्यक्ति देख के वोट देते हैं। मैं बहुत जगह जा नहीं पाया, मेरा जो फेलियर रहा पिछले चुनाव का, कॉलोनीज में
वोट देने की मैं वजह पैदा नहीं कर पाया। जब तक मुझे लोगों को हम बता नहीं पाएंगे मैं ये हूँ या मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, उन लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ कि संदीप में क्या अलग है, भाई इसको क्यों चुने। तो वोट देने की मैं वजह नहीं पैदा करूँगा तो मुझे वोट नहीं मिली। जिस जगह मैंने वजह पैदा कर दी कि निश्चित तौर पर संदीप आपके काम आएगा, उन लोगों ने मुझे वोट दिया। अब इसी भाव से हम लगे हुए हैं। मैं उस सोच का व्यक्ति हूँ। मैं कहते हैं ना जैसे भाई ऑटो में भी चल सकते हैं और उल्टो में भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कई बार यहाँ से जाते हुए मैं ये बार ई रिक्शा ले लेते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे सफल व्यक्ति देखे हैं। आप जाइए एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भोपाल में, राजेश कटियार, वो भोपाल के एडजेंट सीट है उससे जीते हैं। उसके पास मोटरसाइकिल है। अच्छा। हाँ, आप सर्च करना, 74,000 वोट आई है। जी। और वो जब विधानसभा गए थे तो मोटरसाइकिल पे गए थे। मोटरसाइकिल पे। मैं उन लोगों से प्रेरणा लेता हूँ, जब ये कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पैसा एक सीमा तक काम करेगा पर सब कुछ पैसा करेगा ऐसा नहीं है। जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी विधानसभा के लोग? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वाले दर्शकों से एक ही विनती करना चाहूँगा, आने वाले समय में कांग्रेस कैंडिडेट हमारा जो भी हो पानीपत ग्रामीण से, इवन हमारा प्रदेश में, उसको भारी यानी भारी वोटों से जिताना आप लोगों से और आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फिलहाल देखिएगा संदीप भारद्वाज जी हमारे साथ थे। हो सकता है जैसे संदीप जी बता रहे हैं कि टिकट इन्हीं का होगा। चलिए, वो भविष्य की गर्भ में है किसका टिकट होता है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9। मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।